यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ हो। कुरिन्थियों के नाम संत पौल के दूसरे पत्र के 13वां अध्याय के पद संख्या 13 में यही पवित्र वचन हम सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हमें अनुग्रह और कृपा मसीह द्वारा मिलता है। प्रेम पिता परमेश्वर का हम अनुभव करते हैं, लेकिन सहभागिता जो है पवित्र आत्मा की सहभागिता बताया जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम देखेंगे ये पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या चीज होता है। सहभागिता का शब्द एक यूनानी शब्द से आता है। शब्द है कोइनोनिया। कोइनोनिया का मतलब संगति, सहभागिता, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ अपने भाईचारा, अपना प्रेम बांटते हैं। प्रिय भाई और बहनों, पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर कर आए, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग उस पवित्र आत्मा के कारण एक ही शुभ समाचार सुना और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए। दुनिया के कोने कोने से आए हुए लोग एक साथ मिलते हैं और एक विचारधारा को अपनाते हैं और एक ही भाषा में समझते हैं और पवित्र आत्मा उनके बीच में एक एकता लाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इसी को हम सहभागिता बोलते हैं कि हम आत्मा में एक है। हम आत्मा में एक है। हम सबों को जो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग रीति रिवाजों से, अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग जातियों से बुलाए गए लोग हैं, लेकिन हम सब एक ही आत्मा को स्वीकार किया है। इसलिए हम सब एक ही सहभागिता के भागीदार हैं। प्रिय भाइयों बहनों, फिलिपियों के नाम संत पौल के पत्र के दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं, यदि आप लोगों के लिए मसीह में सांत्वना, प्रेम से उत्प्रेरणा तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता कुछ महत्व रखती है, यदि हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दे। प्रिय भाइयों बहनों, संत पौल अनुरोध करता है, अगर आप लोग पवित्र आत्मा की सहभागिता का कुछ महत्व रखते हैं तो आप प्रेम के सूत्र में बंध जाए। पवित्र आत्मा के कारण जब लोगों के बीच में सहभागिता उत्पन्न हुई थी, उस आदिम कलीसिया में कैसा था हम पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 में सुंदर रूप से लिखा है, वे सब एक हृदय थे। वे सब एक हृदय थे, मतलब वे अपनी संपत्ति तक को बेचकर गरीबों की सेवा में देते थे। एक दूसरे के लिए वे खड़े हो जाते थे और एक ही कलीसिया के अंग बनते थे। मसीह के शरीर के अंग बनने वाले लोग एक ही आत्मा की सहभागिता से आपस में एक रिश्ता जोड़ते हैं। उसी को हम बोलते हैं कम्युनियन, सहभागिता, साहचर्य, संगति, जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। प्रिय भाई और बहनों, एफिसियों के नाम संत पौल के पत्र अध्याय 4 में पद संख्या 4 से 6 तक हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, एक ही देह है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमें एक नया रिश्ता को समझना जरूरी है। आज भी लोग मसीह पुकारने वाले लोग, अपने आप को मसीह मानने वाले लोग बटे हुए हैं, अलग अलग दलों में बटे हुए हैं। कभी जाति के नाम से, कभी प्रांतों के नाम से, कभी भाषा के नाम से, कभी आराधना के नाम से अलग अलग दल में बटे हुए हैं। कभी कभी अपने विश्वास के सिद्धांतों के लिए, थियोलॉजी के ऊपर भी लोग एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन एक चीज याद करो, आप कोई भी कलीसिया में, कोई भी समूह में रहे, एक चीज आपको हमेशा याद करना है कि आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में एक है, क्योंकि एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है। इसलिए हमें बताया है, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र जो संत पौल लिखे हैं, उसके 12वां अध्याय के 13वां पवित्र वचन में लिखा है, हम यहूदी हो या यूनानी,
दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। जब आप यही आशीष वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हो, क्या आपने कभी सुना ये सहभागिता जो कि हम शायद हमारे कलीसिया के बाहर भी रहने वाले मसीह लोगों से भी ये सहभागिता हम बनाए रखते हैं। उनके जीवन में उन लोग भी तो प्रभु के शरीर के अंग हैं। अगर प्रभु के शरीर के अंग है तो अगर उनको कुछ तकलीफ लगेगा, उनके जीवन में कुछ दुख लगेगा, तो मुझे भी उसको लगना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। आपको मालूम है, हमारे शरीर के कोई भी एक अंग दुखता है तो पूरे शरीर रेस्टलेस होता है, पूरे शरीर में समस्या खड़ी होता है। मान लो आपके दांत बहुत दर्द दे रहा है तो आप सोने नहीं पाएंगे, आपके पूरे शरीर में उसका प्रभाव बनेगा। इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे एक विश्वासी को भी कुछ तकलीफ होने से सारी कलीसिया को इस सहभागिता के नाम से उस तकलीफ महसूस करना है और उस विश्वासी के लिए प्रार्थना करना है। पिता ने अपना भरपूर प्रेम दिया, पुत्र ने हम पर कृपा बरसाई, पवित्र आत्मा आज हमें सहभागिता प्रदान करता है। आइए उस सहभागिता को हम याद करें, उस सहभागिता के भागीदार बने और उस सहभागिता के साथ हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ एक दूसरे से मिलते जुलते हुए एक सच्चे मसीह विश्वासी के रूप में अपने जीवन बिताए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें सहभागिता प्रदान करता है। इस दुनिया की सहभागिता नहीं, इस दुनिया में लोग अलग अलग मकसद के लिए एक दूसरे के साथ संगति जोड़ते हैं, लेकिन आप जो हमें संगति देता है प्रभु, वो पवित्र खून का रिश्ता है। शायद हम जन्म से खून की रिश्ता वाले नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पवित्र खून से खरीदे गए लोग हैं हम लोग, इसीलिए उसी खून से हमारा रिश्ता बनता है। उसी आत्मा ने हमें सहभागिता प्रदान किया है। प्रभु जी, उस सहभागिता को हम कभी नहीं भूले। प्रभु जी, हम आपस में सहभागिता को बनाए रखें और पवित्र आत्मा की कृपा और अनुग्रह से प्रभु जी हम हमेशा उस सहभागिता के भागीदार बनते रहें। प्रभु जी, ये प्रार्थना हम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपसे ही हम मांगते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सदा सर्वदा आमीन।